प्यारे बच्चों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर का पहला क्लास पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कार्बन क्या है और कार्बन का क्या महत्व है, क्यों हम लोग कार्बन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के विषय में जानेंगे कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। इसका संकेत जो होता है वो क्या होता है? C। परमाणु संख्या जो इसका होता है वो क्या है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 4। यानी कि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो 4 और कोर इलेक्ट्रॉन 2 है। ये तो हम लोग कार्बन के विषय में थोड़ी सी जानकारी लिए हैं कि कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। अब आइए कि कार्बन कहां उपस्थित है। तो पृथ्वी पर कार्बन की जो मात्रा है वो 0.02% है ना। वायु में इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.03% है। अब आइए कि कार्बन का महत्व क्या है। तो कार्बन ये जानिए कि प्रकृति में 90% पदार्थ क्या है? कार्बन का ही बना है। कार्बन का ही बना है। इस प्रकृति में क्या है कि 90% पदार्थ आप जो भी देख रहे हैं सब का सब कार्बन का ही बना है। अब आइए कि 10% ही शेष जो 110 तत्व के बारे में हम लोग पढ़े हैं, 110 तत्वों का बना है। यानी कि इसका इंपॉर्टेंस कार्बन का बहुत ही अधिक है हम लोगों के लिए। कार्बन कहां कहां पाया जाता है? आप भोजन करते हैं, जो भी भोजन करते हैं सबका सब कार्बन है, सब कार्बन का ही बना है। कपड़ा, कागज, है ना, साबुन, तेल, सर्फ, दवा, है ना, ये सब सबका सब क्या है? कार्बन का ही बना है। अगर यूं कहें कि इस पृथ्वी पर से कार्बन और कार्बन के यौगिक को अगर हटा दिया जाए तो ये चंद्रमा हो जाएगा। कहने का मतलब मानव विहीन हो जाएगा, जीवन विहीन हो जाएगा, सारा जीव समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा महत्व कार्बन का है। अब आइए कि हम लोग देखेंगे कि कार्बन का जो
कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो कार्बन से मिलकर के बना है वो क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और क्या हम लोगों ने देखा कि अगर कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और कार्बनिक यौगिक, ध्यान से समझिएगा कि कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। कार्बन से जो यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बनिक यौगिक का अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब आइए कि कार्बनिक रसायन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होता है वो मूलतः कार्बनिक यौगिक मूलतः हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं। जो भी कार्बनिक यौगिक है वो किससे किससे मिलकर के बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन। अब देखिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रो और कार्बन, यानी क्या कहलाता है? हाइड्रो कार्बन कहलाता है। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रो कार्बन कहेंगे। यानी अब आ जाइए कि कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ेंगे? तो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन से फिर जो बनता है। अब देखिए कि कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? तो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, है ना, कि कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से
के व्युत्पन्न को पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं। अब यहां पर घबराने का जरूरत नहीं कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या क्या हैं, बिल्कुल आसान लगेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जरा सा भी आपको भारी लगने नहीं देंगे। आइए और थोड़ा सा आगे का हम लोग अध्ययन करते हैं कि कार्बन किस किस रूप में पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन किस किस रूप में पाया जाता है? तो कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इन सब रूपों में प्रकृति में मौजूद है। बाकी आप लकड़ी ले लीजिए, कागज ले लीजिए, हम लोगों का शरीर ले लीजिए, कपड़ा लीजिए, जो भी जलता है, जो भी जल जाता है, मैक्सिमम क्या है? कार्बन ही है। अब आइए, प्रकृति में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है, जो हम लोग अभी बताया था कि 0.03% उसकी मात्रा है। अब आइए कि कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दो होता है। क्या क्या है? एक है ग्रेफाइट और दूसरा है हीरा, डायमंड का नाम सुने होंगे। अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। इसका जो संरचना होता है, संरचना जो होता है वो षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय। देखिए ये ग्रेफाइट की संरचना है, ये ग्रेफाइट की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, और षटकोणीय है। देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कोण है, और इस तरह से एक कार्बन दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, और इस तरह से ये आपस में जुड़ा होता है ना। तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बराबर कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट मुलायम होता है ना। पेंसिल में जो काला निशान जो लगाता है वही ग्रेफाइट है। इसके बाद देखिए हीरा, हीरा कठोर होता है और इसका जो संरचना होता है वो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। ये देख लीजिए कि हीरा का संरचना है, क्या है? हीरा का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, और ये चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है ना। 4 फलकों वाला होता है। प्रत्येक कार्बन से 3 अलग कार्बन जुड़ा होता है, और देखिए ये कार्बन है ना, और ये सिंगल बॉन्ड के तहत एक दूसरे से, है ना, जुड़ा होता है। क्योंकि कार्बन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन का 4 हाथ होता है, 4 हैंड होता है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड बना करके एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है, और जुड़ करके ये चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन? ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट षटकोणीय होता है, ध्यान दीजिएगा, और उसकी संरचना ये आपके सामने है, किस तरह से 6 कोण वाला होता है। और हीरा का जो संरचना होता है वो चतुष्फलकीय होता है। ये आपका चतुष्फलकीय देख लीजिए, ये संरचना आपके सामने है कि किस प्रकार से
ये जो आपको गोल गोल नजर आ रहा है ना, ये कार्बन को सूचित करता है। एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ करके इस तरह से संरचना बनाता है और काफी कठोर होता है। हीरा, ये ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए एक अंतर भी एक तरह से हम लोग जान रहे हैं कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है ना। इस तरह से हम लोग 3 अंतर भी सीख लिए कि ग्रेफाइट मुलायम होता है, ग्रेफाइट का संरचना षटकोणीय होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोर होता है, हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अब आइए कि कार्बनिक यौगिकों, आगे है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रकृति में 90% यौगिक, 90% पदार्थ कार्बन का बना है। इसका मतलब है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या जो है वो बहुत ही अधिक है। और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अभी क्या जाने थे कि कार्बनिक यौगिक मूलतः हाइड्रोकार्बन का बना होता है। हाइड्रोकार्बन है यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन लिखे। अब ये हाइड्रोकार्बन को 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। एलिफैटिक, पहला क्या है, एलिफैटिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक और तीसरा है एरोमेटिक। अब यहां पर जो आपका सिलेबस है ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक नहीं के बराबर है। एरोमेटिक्स का ज्ञान हम थोड़ा सा देंगे जो आपको जरूरत है। इसके बाद मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है वो है एलिफैटिक, है ना। अब एलिफैटिक, उस पर भी हम लोग आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एलिफैटिक को भी 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर जो हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि संतुष्ट होता है, सैचुरेटेड होता है, सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कह सकते हैं कि पेट भरा हाइड्रोकार्बन, ये आधा पेट भरा। याद रखने के लिए इस पर हम लोग बात करेंगे, खूब लंबी चौड़ी बात करेंगे, थोड़ा सा यहां पर रुकना होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण होता है वो पैराफिन या एल्केन, है ना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 है, ओलिफिन या एल्कीन, एसिटिलीन या एल्काइन, है ना। तो अब मुख्य रूप से हम लोगों को जो पढ़ना है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और इस पर भी हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एल्केन को। क्या है एल्केन? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसके सारे सदस्यों को अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसके लिए मेथा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एथा या ईथा भी कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या कितना हो? 2 हो। प्रोपा, अगर कार्बन की संख्या 3 हो। ब्यूटा
अगर कार्बन की संख्या 4 हो, पेंटा अगर कार्बन की संख्या 5 हो, है ना। इसी तरह से हेक्सा अगर कार्बन की संख्या 6 हो, फिर सेप्टा अगर कार्बन की संख्या 7 हो, ओक्टा अगर कार्बन की संख्या 8 हो, नोने अगर कार्बन की संख्या 9 हो, डेका अगर कार्बन की संख्या 10 हो। इस तरह से हम लोग इस पर अभी काम करेंगे। हम लोग ये देख लिया कि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथा, 2 इथा, 3 प्रोपा, 4 अगर होगा तो ब्यूटा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो सेप्टा, 8 होगा तो ऑक्टा, 9 होगा तो नोने और 10 होगा तो डेका, है ना। अब आइए कि इधर एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है, वो हम लोग देख रहे हैं कि CnH2n+2 होता है। अगर n बराबर आप रख दिए 1 तो फिर क्या होगा, CnH2n+2, C1 H2 गुने 1+2। देखिए C कितना है, 1 है, ये लिखा नहीं जाता है 1, और ये 2 और 2 4। कार्बन की संख्या कितना, 1, क्या होगा, मेथा शब्द है, और यहां क्या है, एल्केन का एन लगा दीजिए, क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। क्या नाम होगा, मेथेन, ठीक है। फिर देखिए अगर n बराबर 2 रख दिए तो C2 H2 गुने 2+2, C कितना, 2, H हो गया 2 गुने 2, 4 और 2 6। अब इसका क्या नाम होगा, ईथा है या एथा है, यानी नाम हो गया इसका, एन लगा दीजिए, क्योंकि एल्केन है, एल्केन का एन जोड़ दीजिए, हो जाएगा ईथेन या एथेन। एथेन जरा सा, एथेन, है ना। अब देखिए आगे उसी तरह से 3 रखेंगे तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन। अगर कार्बन की संख्या कितना रख दिए, 3, तब क्या होगा, CN, अच्छा CnH2n+2 पर बैठाइएगा तो C हो जाएगा 3, H2 गुने 3+2 क्या होगा, C3, H हो गया 2 गुने 3 6 और 2 8। हम लोग अभी क्या देखे थे कि 3 अगर रहे तो प्रोपा, उसमें n लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। फिर देखिए अगर n बराबर 4 रखते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन है ये, तब क्या होगा, C4 H2 गुने 4+2, C4, 2 गुने 4 8 और ये 2 कितना होगा, 10, यानी ब्यूटेन। फिर अगर हम लोग n बराबर 5 रखते हैं तो C5 H2 गुने 5+2, यानी C5 H, 5 गुने 2 10 और 2 12, यानी पेंटेन।
क्या हो गया ये, पेंटेन। इसी तरह से आप चाहें अगर तो n बराबर 6 हेक्सेन, 7 सेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, और अगर 10 रखिएगा तो डेकेन। आगे भी आप रख सकते हैं, मोनोडेकेन, डाइडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, है ना। लेकिन जनरली आपको 10 तक प्रैक्टिस करना है। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, कार्बन क्या है, कार्बन का महत्व क्या है, कार्बन के यौगिकों के बारे में, कार्बन की उपस्थिति के बारे में, कार्बन किस रूप में रहता है उसके विषय में जाने। फिर जो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और तब जाकर के फिर एल्केन के विषय में थोड़ी सी अभी जानकारी ली है। आगे के क्लास में इससे आगे एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।